नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद है आप जहां भी होंगे आबाद होंगे और जिंदाबाद होंगे। यूजीसी नेट एक ऐसी परीक्षा है जिसको भारत के युवा बड़ी ही दिलचस्पी से उसमें रुचि रखते हैं, क्योंकि आईएएस पीसीएस के साथ साथ भारत में एक बहुत बड़े युवाओं का वर्ग है और विशेषकर महिलाओं का वर्ग है जो प्राध्यापक, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर या टीचर बनना चाहते हैं। और उनकी जो परीक्षा कंडक्ट करती है एनटीए, यूजीसी नेट जेआरएफ कहते हैं, जिसको यूजीसी कहते हैं, वो परीक्षा कंडक्ट करती है। कल ही यूजीसी ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कुछ बदलाव आने की उम्मीद थी और वो बदलाव आया है। तो आप अगर नोट करना चाहते हैं कि वो क्या क्या बदलाव आए हैं तो आप नोट कर सकते हैं। 3 उसमें प्रमुख बदलाव हैं। पहला बदलाव है कि पहले जो पोस्ट ग्रेजुएशन करते थे, पीजी करते थे, वही बच्चे एग्जाम दे पाते थे, परंतु अब से जो 4 ईयर जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम आया जिसमें 8 सेमेस्टर्स होंगे, तो जो ग्रेजुएशन 4th ईयर के बच्चे हैं वो भी परीक्षा दे सकते हैं। पहला चेंज है कि जो ग्रेजुएशन 4th ईयर में है वो बच्चे भी यूजीसी नेट की परीक्षा दे सकते हैं। दूसरा परिवर्तन ये है कि जो ग्रेजुएशन बच्चे कर रहे हैं जो 8 सेमेस्टर में, वो किसी भी विषय से यूजीसी नेट की परीक्षा दे सकते हैं। उन पर विषय की बाध्यता नहीं है, अर्थात ग्रेजुएशन में आपने जो भी पेपर रखा है आप उसमें से किसी से भी एग्जाम दे सकते हैं यूजीसी नेट की। तीसरा यह है कि आप यूजीसी नेट में जिस सब्जेक्ट से ये परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे उसी सब्जेक्ट से आपको पीएचडी करना पड़ेगा। ये ध्यान रखेंगे आप कि जिस भी सब्जेक्ट से आपने यूजीसी नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की है उसी सब्जेक्ट से आपको पीएचडी करना पड़ेगा। एक और परिवर्तन आया है कि उसमें पहले जो जेआरएफ के लिए 30 साल की उम्र थी उसे बढ़ाकर अब 31 साल कर दिया गया है। 1 साल और बढ़ा दिया गया है। आप 31 साल की उम्र में भी अगर यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो आप स्कॉलरशिप के हकदार होंगे। ये जो नया परिवर्तन आया है उसमें एक चीज है कि अभी नोटिफिकेशन आया है, एग्जामिनेशन का फॉर्म नहीं निकला है, ये वेबसाइट पे उपलब्ध नहीं है। एक तो ये उपलब्ध नहीं है, दूसरा ये है कि हो सकता है कि सिलेबस में छोटे मोटे परिवर्तन भी करके आए, ऐसा मुझे पूरी संभावना दिख रही है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली मेरे विषय सोशियोलॉजी से तैयारी कर रहे हैं, तो बेसिक कंसेप्ट और थिंकर तो करते ही रहिए, साथ ही इसमें कुछ परिवर्तन भी आने की मैं उम्मीद करता हूं। तो ये जो मोटे मोटे परिवर्तन हैं मेरे समझ से अच्छे परिवर्तन हैं। शायद इसके पीछे भारत सरकार की ये मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को टीचिंग की तरफ प्रेरित किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग असिस्टेंट प्रोफेसर, व्याख्याता, लेक्चरर, पीजीटी की तरफ आएँ, ताकि शिक्षकों की एक अच्छी जमात या पौध जो भारत में विकसित हो सके और जिससे भारत की शिक्षा प्रणाली में सुधार हो सके। तो ये जो छोटे मोटे चेंजेस आए हैं वो वेलकमिंग है और उम्मीद है कि इसका लाभ भविष्य में आप और हम जैसे लोग जो प्राध्यापक की कैटेगरी में हैं या आप जो बनना चाहते हैं उनको निश्चित रूप से प्राध्यापक बनने में इससे लाभ मिलेगा।